राजू बोलो। थोड़ा सा 2 मिनट चला है बस ये फाइनल करते हैं। एमआईएम पक्ष की ओर से माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर और माननीय डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्ष समीर साजिद के आदेश पर सिल्लोड शहर में तहसील कार्यालय में ये निवेदन दिया गया है, जो लॉकडाउन के चलते हुए जिससे जनता पहले से परेशान है और उस परेशान जनता के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर एक भार डाल दिया है। तो हमारी एमआईएम पक्ष की ओर से ये मांगनी है, जो कि पूरे महाराष्ट्र भर में आज आंदोलन किया जा रहा है एमआईएम पक्ष की ओर से, कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जाए, जिससे महंगाई कम हो सकती है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग के खर्चे कम होंगे तो महंगाई भी कम होंगी। और बार बार जो है तो आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने में 23 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और इससे जो है तो पेट्रोल का दाम 100 रुपये के पार चला गया है। जबकि ये जो चार्ट है मेरे हाथ में ये बताता है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना टैक्स कम करे पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तो यकीनन पेट्रोल और डीजल के भाव 20 से 30 रुपये आज कम हो सकते हैं। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 29 रुपये 70 पैसे सरकार को आज कच्चा तेल आ रहा है, जिसमें जो है तो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का टैक्स है 26 रुपये 90 पैसे और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है 33 रुपये और 3 रुपये 70 पैसे उसे फिल्टर कराने का खर्चा और पेट्रोल और डीजल के जो मालक है उनका कमीशन मिलाकर जो है तो 104 रुपये तक जा रहा है। अगर इसी को जो है तो केंद्र सरकार 30% और राज्य सरकार 30% टैक्स में कमी करती है तो यकीनन पेट्रोल और डीजल के दाम 70 से 80 रुपये तक का जा सकते हैं। तो हमारी मांगनी यही है कि सरकारों ने जो है तो टैक्स को कम करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से कोरोना काल में जनता परेशान है, इस जनता की हित के लिए और जनता को जो है तो एक भार कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाए। हमें एमआईएम पक्ष की ओर से ये मांगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। आज जो है ये जो आंदोलन निषेध रखा गया है, माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब के ओर से आदेश के ऊपर पूरे महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन रखा गया है। इसकी वजह ये है कि जो केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार जो गरीब लॉकडाउन से पहले ही जूझ रहे थे, उसके बावजूद भी उनके ऊपर अतिरिक्त बोझा डालने का काम कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिन ब दिन आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, डीजल के दाम बढ़ा रही है, गोर तेल खाने के तेल दाम बढ़ा रही है और स्टील लोखंड हो या कोई भी चीज हो उसके दाम जो है तो आसमान को छू रहे हैं और इसका भार जो है तो गरीब जनता के ऊपर पड़ रहा है। तो हम ये आंदोलन इसलिए रखा गया है कि गरीब जनता के ऊपर इसका भार ना पड़े। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इस आंदोलन के जरिए एमआईएम पक्ष की ओर से महाराष्ट्र भर में आंदोलन चला रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किया जाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है तो पेट्रोल और डीजल जो है तो लोगों की जरूरत की चीज है। अगर इसके भाव कम होते हैं तो ट्रांसपोर्टिंग कम होंगी, इसके भाव कम होते हैं तो लोगों का हर चीज के दाम कम होंगे। जो मशीनें इंजन चलते हैं डीजल से, अगर वो कंपनियों को डीजल सस्ता मिलेगा तो उसके वजह से जो है तो सभी अशिया के दाम कम होंगे। तो इसी तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये पेट्रोल और डीजल के दाम घटाना होगा, तो जनता के ऊपर भार और बोझ कम होगा। और हम जो है तो इसी आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं और इसका निषेध करते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए तो हम जो है तो रोड पर उतरेंगे, जन आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। इस तरीके से मैं तो मुस्लिमीन की ओर से इसका निषेध करता हूँ।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे आमचे राष्ट्रीय नेते बॅरिस्टर खासदार असदुद्दीन अवैसी साहेब आणि महाराष्ट्र राज्याचे MIM पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष तथा औरंगाबाद जिल्ह्याचे तरुण तडफदार खासदार इम्तियाजभाई जलील यांच्या आदेशाने संबंध महाराष्ट्राच्या तहसीलवर आपल्या प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये इंधन वाढ, डिझेल वाढ, पेट्रोल वाढ, गॅस वाढ याच्या विरुद्ध लोकसभेच्या सभागृहात सुद्धा त्यांनी मांडले आहे आणि मोठं आंदोलन देशभरात उभं करायचं आहे. त्याचा एक भाग म्हणून तहसील समोर आपापल्या प्रतिनिधीच्या स्वरूपात, छोट्या प्रतिनिधीच्या स्वरूपात का होईना या ठिकाणी आंदोलन चालू आहे. मित्र हो, तुम्ही सगळेजण या आंदोलनाकडे पाहत असाल. आम्ही ओरडू सांगू लागलो का डिझेलचे भाव कमी झाले पाहिजे, पेट्रोलचे भाव कमी झाले पाहिजे, डिझेलचे, पेट्रोलचे, गोड तेलाचे भाव कमी झाले पाहिजे. अंड्यावाला भाऊ 160 रुपये किलोचा तेल आणतो, महाग झालं म्हणतो, पण आंदोलनाकडे पाहून नाही राहिला. हे सगळे उभे असलेले गरीब लोक आहे. त्या लोकांना माहिती आहे की 100 रुपयाचं पेट्रोल घेणं आहे, 100 रुपयाचं डिझेल घेणं आहे. अरे ते फटफटीमध्ये गॅस भरतात आणि 1 लिटर म्हणून अर्धा किलो देतात, तरी आपण भरून घेतो. अरे त्यासाठी आम्ही ओरडू लागलो, त्यासाठी आम्ही बोलू लागलो, तरी देखील तुमच्या लक्षात येत नाही. लोक दुरून पाहतात काय करू राहिले त्याचेच. अरे कमी झाले तर काही आमच्या 5 जणांच्या वाट्यावर येणार नाही. या देशातल्या तमाम गोरगरिबांच्या लक्षणासाठी, गोरगरिबांच्या फायद्यासाठी आम्ही या ठिकाणी MIM पक्षाच्या वतीनं खासदार बॅरिस्टर असद अवैसी यांच्या नेतृत्वाखाली, माननीय खासदार इम्तियाजभाई जलील यांच्या नेतृत्वाखाली एक छोटेसे धरणे आंदोलन या ठिकाणी आम्ही करीत आहोत. आपण आज नाही तर उद्याच्या आंदोलनाला, आमच्या आंदोलनाला आपण पाठिंबा द्याल अशी आशा व्यक्त करतो आणि याच ठिकाणी पुन्हा एकदा थांबतो आणि माझ्या या 2 शब्द याच ठिकाणी थांबतो. यानंतर आमचं शिष्टमंडळ या ठिकाणी माननीय तहसीलदार साहेब, आपले आदरणीय राजपूत साहेब यांना आम्ही निवेदनाला जाणार आहोत. एवढंच या ठिकाणी बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय भारत. मुस्लिमीन की ओर से ये धरने आंदोलन रखा गया है. इस आंदोलन का मकसद ये है कि डीजल का भाव कम होना, पेट्रोल का भाव कम होना, खाने के तेल का भाव कम होना, गैस का भाव कम होना. आज केंद्र सरकार अगर ये पेट्रोल डीजल बाहर के देशों से जो खरीदती है तो वो सिर्फ 35 रुपए लीटर खरीदती है, लेकिन हमारे देश में यहाँ आके 104 रुपए लीटर बन गया. आज ये जो है इस जनता को, हमारे जो गौर गरीब जो जनता है इस पेट्रोल के भाव से परेशान है और इसकी मार हर गरीब इंसान, बड़ा इंसान, श्रीमंत, इस सबको इसका बोझा झेलना पड़ रहा है. और यहाँ से जो गरीब इंसान इस देश के अंदर कम से कम 6 करोड़ है और 6 करोड़ के अंदर सिर्फ ऐसे जो मजदूर है जिससे 85 रुपए रोज की जो तो मजदूरी कमाते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी कैसी बसर होना. ऐसा मैं जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ, बोल के मैं इनका निषेध करता हूँ कि इन्होंने पेट्रोल, डीजल, तेल ये सब कम करना चाहिए और उन गरीबों की तरफ ख्याल करना चाहिए कि बेचारे जो है अपने तेल खरीदी के लिए अपने पास बगैर तेल का खाकर गुजारा कर रहे हैं. ऐसे 6 करोड़ लोगों का भी जो है जायजा लियो और उनके तरफ जो है तो ख्याल लियो और उनकी समस्या को हल करो. इस बारे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनके मार्गदर्शन में हमने जो है ये धरने आंदोलन रखा है. और इसी के साथ मैं जो है तो मेरे भाषण खत्म करता हूँ. जय हिंद. मोदी सरकार, मोदी सरकार, पेट्रोल का भाव कम
पेट्रोलचा भाव झालेच पाहिजे. पेट्रोलचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. डिझेल पेट्रोलचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. डिझेल पेट्रोलचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. अरे घरगुती गॅसचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. अरे घरगुती गॅसचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. डिझेलचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. अरे पेट्रोलचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. अरे डिझेलचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. घरगुती गॅसचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. चे भाव कमी, झालेच पाहिजे. पेट्रोलचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. डिझेलचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. घरगुती गॅसचे भाव कमी, झालेच पाहिजे. महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल. और मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय उद्धव सरकार, हाय हाय उद्धव सरकार, हाय हाय. सस्ती दारू महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल. पेट्रोल डिझेल के भाव झालाच पाहिजे. समजा झालाच पाहिजे. डिझेलचे भाव कमी, झालाच पाहिजे. गोड तेलाचे भाव कमी, झालाच पाहिजे. घरगुती गॅसचे भाव कमी, झालाच पाहिजे. पेट्रोलचे भाव कमी, झालाच पाहिजे. डिझेलचे भाव कमी, झालाच पाहिजे. पेट्रोलचे भाव कमी, झालाच पाहिजे. नाही झालाच पाहिजे, होत कसं नाही. झालाच पाहिजे. हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय राज्य सरकार हाय हाय केंद्र सरकार, हाय हाय राज्य सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय. दारू महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल.